केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर हैं और इस दौरान केंद्रीय कोयला मंत्री ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में आयोजित इस उच्च स्तरीय बैठक में राज्य सरकार के अधिकारी और कोयला मंत्रालय कोल इंडिया के वरीय अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कोयला खनन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होती नजर आई है। झारखंड दौरे पर केंद्रीय कोयला मंत्री और उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की है। बैठक में कोयला खनन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई है। वहीं रॉयल्टी को लेकर भी यहां विचार विमर्श। अधिक जानकारी के साथ न्यूज रूम से हमारे संवाददाता रौशाद कादरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रौशाद का रुख कर लेते हैं। रौशाद, देखिए जिस तरह से आज केंद्रीय कोयला मंत्री का झारखंड दौरा था, 2 दिनों के दौरे पर है और आज पहले दिन उन्होंने सीपीआई जिस तरह से वहां पर भी उन्होंने उद्घाटन और शिलान्यास किया और अब मुख्यमंत्री के साथ भी उन्होंने बैठक की और कोयला से जुड़े तमाम विषयों पर यहां मंथन होता हुआ नजर आया है। बिल्कुल, देखिए आज का जो बैठक हुई सीएम आवास में वो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। करीब 2 घंटे के आसपास ये बैठक चली है और इस बैठक में कई अहम मुद्दे पर चर्चा हुई है। सबसे बड़ी बात है कि किस तरह से जो खनन की विधि है, खनन की जो तरीका है, उसमें कैसे और आधुनिकीकरण किया जाए, उस पर भी चर्चा हुई है। और इस पर आपको पता होगा कि कोयले के क्षेत्र में झारखंड का कोयला देश के कोने कोने में जाता है, तो कहीं ना कहीं ये बैठक इसलिए मानी जा रही है क्योंकि इस बैठक में सीसीएल, बीसीसीएल, सीपीडीआई यानी जितने भी केंद्र की जो कंपनियां हैं जो झारखंड में खनन करती हैं कोयले की, वो सारे लोग पहुंचे थे और इस पर चर्चा हुई है। हालांकि जिससे खबर आ रही है कि जो कोयला निकलता है उसकी जो निगरानी है वो ड्रोन से किया जाएगा, यानी जो अंडरग्राउंड जो कोयले की जो खनन होती है वो ड्रोन से किया जाएगा। इससे ये होगा कि ये पारदर्शिता आएगी और किसी घटना दुर्घटना को लेकर जो है वो पहले हमें मालूम चल जाएगा, यानी लोगों को मालूम चल जाएगा, अधिकारी को मालूम चल जाएगा। तो वो भी इस पर चर्चा हुई और जो कोयला खनन की स्थिति जो है, विधि है खासकर कोयला क्षेत्र में, वो काफी ओल्ड, आपने देखा होगा काफी पुराने तरीके से कोयला रैक से निकाला जाता है, रैक के माध्यम से वो फिर वो वासरी में जाता है, वासरी से धुलता है, फिर वो उसके बाद ट्रेन में जाता है और उसके बाद रैकिंग की जाती है। तो इस सब विधि को कम से कम खर्चे में, कम से कम लागत खर्चे में इसकी लागत बढ़ाया जाए, इस पर भी चर्चा हुई। गिनरी पर बात हुई कि किस तरह से वातावरण को कम नुकसान करके और ज्यादा से ज्यादा कोयला का उत्खनन हो, इस पर भी बात चाहिए। चूंकि अब पूरी तरह से आप देख रहे हैं कि निर्भर हो गया कोयला, बिजली कैसे उत्पादन होता है, तो कोयला ज्यादा से ज्यादा आने वाले समय में कोयला की खपत होगी और खपत इसलिए भी होगी कि बिजली की खपत ज्यादा बढ़ गई है। अभी आपने देखा कि अब आप छोटी छोटी चीजों में बिजली की जरूरत पड़ रही है, वो चाहे मोबाइल चार्जिंग से लेकर हो या फिर ई रिक्शा जो लगातार जो बैटरी गाड़ियां बढ़ी हैं उसमें भी चार्जिंग का होता है, तो उसमें बिजली की खपत ज्यादा होती है। तो उत्पादन अधिक हो और बिजली का भी उत्पादन ज्यादा हो, इस सब पे चर्चा हुई है। 2 दिनों का जी किशन रेड्डी जी का यहाँ दौरा है। कल भी वो कई शिलान्यास योजनाओं का वो शिलान्यास करेंगे, हॉस्पिटल का भी वो शुभारंभ करने वाले हैं। तो एक उत्खनन को लेकर जो हो, कोल कंपनी उत्खनन ही नहीं करती बल्कि सोशल वर्क भी करती है। तो इसी सब लोगों को लेकर यहाँ बैठक हुई है। हालांकि इस पर उन्होंने कुछ कहा नहीं कि बैठक के पीछे क्या मुद्दा रहा या फिर बैठक किस लिए, किन किन बिंदुओं पर बैठक की गई है, इस पर उन्होंने बाहर किसी मीडिया कर्मियों को जवाब नहीं दिया। लेकिन खबर यही है कि इस सब चीज को लेकर उन्होंने बैठक की। आधुनिकीकरण कैसे हो, कोयला क्षेत्र में गंदगी काफी होती है, जहां से कोयला क्षेत्र निकलता है डस्टिंग सबसे ज्यादा होती है, तो वातावरण भी शुद्ध रहे और कोयला का खनन हो, ज्यादा खनन हो, इस सब को लेकर चर्चा हुई। जी सुष्मिता। बिल्कुल नौशाद, चलिए धन्यवाद नौशाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए कि आज इस बैठक के दौरान किन विषयों पर चर्चा हुई है। 2 दिवसीय इनका ये दौरा है, कल भी झारखंड में रहने वाले हैं। कल भी कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन आज यहां पर होता हुआ नजर आएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।